हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया? तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स इश्क में। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना बच्चों? देखो बच्चों, प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इसके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ऑल वी हैव डन। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर। सभी बच्चों का ये प्यारा टॉपिक है, सभी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? ए मिरर whose reflecting surface is spherical और कर्व्ड। और बच्चों हम क्या बोलते हैं, वो कर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों प्लेन मिरर क्या था? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी थी? प्लेन थी। यहां पर स्फेरिकल मिरर क्या होगा? जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल होनी चाहिए, यहाँ पे कर्व्ड होनी चाहिए ना। सीधी सी बात है। और बच्चों ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमें आंसर देना 2 टाइप्स के, एक तो प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। फिर आता है कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो स्फेरिकल मिरर हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? ए मिरर whose reflecting surface is pressed at center। बच्चों ऐसा सरफेस जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो सेंटर में कैसी होनी चाहिए? प्रेस्ड होनी चाहिए। कैसा? देखो बच्चों साथ में आपको ये बताऊंगा कि हम इसे बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि एक हॉलो स्फीयर होता है हमारा इस प्रकार से। ठीक है, हम इसको बार बार स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं ना। एक हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो मींस अंदर से एकदम खोखला है ना। इसको क्या करेंगे, हम यहां से इसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद इसको हम यहां पर ऐसे प्रेस कर देंगे, उठाया और यहां से प्रेस कर देंगे। ठीक है, पीछे से इसको हम क्या कर दें, अगर ऐसे करके पॉलिश कर दें, तो ये मिरर कैसा हो गया आपका? कॉनकेव मिरर। ये कैसा हो गया बच्चों आपका? कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो सेंटर में कैसा थोड़ा प्रेस है ना, इसलिए इसे हम क्या बोले? कॉनकेव मिरर। वही लिखाया मैंने आपको, है ना। क्लियर है? अच्छा, दूसरा इसका भैया जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या होता है? ए मिरर या ए स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं आप, चाहते हैं यहां पर स्फेरिकल मिरर लिख लेना। ठीक है, ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is bulge at the center। मतलब वो प्रेस थी, ये क्या है? बल्ज, यानी थोड़ी उभरी होगी। इसी को देखो, इस स्फीयर को हमने, खोखले स्फीयर को ऐसे काट दिया, और काट के उठा के हमने कहां रख दिया? इसको ऐसे रख दिया। क्लियर बच्चों? अब इसको हम क्या करेंगे? अंदर से पॉलिश कर देंगे ऐसे करके। तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? ये वाली, है ना। तो ये कैसी है? बल्ज है, यानी उभरी हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों? इनको एक नाम से और बुलाते हैं, कौन के मिरर को बुलाते हैं हम? कन्वर्जिंग मिरर।
क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी लाइट आती है उनको क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। कोई भी लाइट अगर पैरेलल आएगी ऐसे करके, उनको क्या करेगा, एक पॉइंट पर ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी मिलाता है एक पॉइंट पर, क्लोज टुगेदर, ठीक है। और ये क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये स्प्रेड आउट करता है, यानी उनको अलग अलग कर देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्ज करता है, वो कन्वर्ज करता है, ठीक है। इनको इन नाम से भी बुलाते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी आता है, तो यू शुड रिमेंबर, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब नोट्स बना रहे बच्चे, देखो बच्चों नोट्स तो जरूर बनाएं, ठीक है। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट्स बनाने से क्या है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, और अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं, प्यारे प्यारे। अच्छा, आप एक चीज देखोगे, मेरी राइटिंग में बहुत सुधार हुआ है ना, अब काफी अच्छा लिख रहा हूं, काफी सुंदर लिख रहा हूं ना। और नजर मत लगाना कोई भाई, बहुत ही मेहनत की है इसको मैंने सुधारने में। चलिए आइए बच्चों, अब देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, न्यू टर्म्स देख लेते हैं, जिनको हमें पता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अरे तारे भैया बन गया, स्टार बन गया, ठीक है। सम न्यू टर्म्स रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, उसके बाद हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे। कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। क्या क्या होते हैं, एक कॉनकेव मिरर बनाते पहले, ये बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सेंटर से, कॉनकेव मिरर का जो मिडिल पार्ट है यहां से सेंटर से, इससे परपेंडिकुलर लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है बच्चों। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अच्छा, अब बच्चों ये पूरा क्या है, एक एक्चुअल में स्फीयर से बनाया है, जो हमारा जो मिरर है कॉनकेव स्फीयर से लिया गया है ना। तो इसका मतलब इसका कोई कोई सेंटर भी होगा। लेट अस, ये उसका क्या है, सेंटर है, ये सी। तो जो सी है इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। क्लियर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बच्चों ये एक स्फीयर है तो इसकी एक रेडियस भी होगी, है ना, जो कि क्या होती है, इससे कोई भी लाइन अगर सेंटर से कोई भी लाइन हम इस स्फीयर से मिलाएं, इसकी बाउंड्री से मिलाएं, तो ये क्या है, ये रेडियस होती है। इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसे आर से नोट करते हैं, कैपिटल आर से नोट करते हैं। और तो ये भी अगर रेडियस कर्वेचर है तो ये भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, यानी ये बाई लेंथ क्या है पूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है जहां पर ये परपेंडिकुलर मिल रही है, इस पॉइंट को हम नोट करते हैं पी से, ठीक है। इसको एक्चुअली देखा जाए पोल बोलते हैं, इसे पी से नोट करते हैं। ये क्या होता है आपका पोल। अच्छा, ये जो पूरा हिस्सा है मिरर का, इसे एम से नोट करते हैं। ये पूरा हिस्सा कहलाता है अपर्चर। क्या कहलाता है पूरा हिस्सा, एम जो डैश है आपका, ये क्या कहलाता है, अपर्चर, अपर्चर कहलाएगा, ठीक है, एम डैश। ये पूरा क्या है, अपर्चर। जिस मिरर, सॉरी, इस कॉनिकल मिरर के जिस पार्ट पर हमारी लाइट इंसिडेंट होगी, उस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। क्लियर है। अब बच्चों पोल और सेंटर के बिल्कुल मिडिल में, एग्जैक्टली मिडिल में जो पॉइंट होगा ये वाला, इसको हम एफ से नोट करते हैं और इसको बोलते हैं फोकस, फोकस। इसको कैपिटल एफ से हम नोट किया करेंगे, ठीक है बच्चों। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, इसको स्मॉल एफ से नोट किया करेंगे, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। क्लियर बच्चों। यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना।
ये वाला इसका आधा लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर का देख रहे हैं हमें, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंथ है, इसका आधा क्या है, फोकल लेंथ है। तो बच्चों यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया है, क्या मिल गया है कि आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, या फिर जो f होता है वो r का हाफ होता है। ठीक है बच्चों, यहां से हमें एक रिलेशन मिला कि जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हाफ होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो यहां से इसको ध्यान रखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब हम मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चन लाएंगे, तो आपको दिखाऊंगा कि इसके क्या कैसे कैसे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। और तो इसमें कोई चीज है नहीं ऐसी, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ठीक है, ये हो गया, सही है। तो बच्चों ये चीजें हमें याद रखनी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए नाउ वी विल सी रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा उसके क्या क्या रूल्स होंगे। चलिए रूल्स फॉर obtaining images formed by concave mirror. क्लियर बच्चों, आइए तो चलिए पहला देख लेते, पहला रूल क्या है इसका। ये बनाया हमने कॉनकेव मिरर बनाया हमने, ये ठीक है। ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है बच्चों, पहला रूल क्या कहता है, चलो ये इसका सेंटर है, ये इसका फोकस है। पहला रूल ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, यानी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से होकर जाएगी। यानी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, कहां होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी, एफ को काट दी हुई जाएगी इस करके। ये हमारा पहला रूल होता है। ठीक बच्चों, तो इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा क्या होता है, इसका वाइस वर्सा, यानी इसका थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो इंसिडेंट रे एफ से होकर आएगी, यानी एफ से होकर इंसिडेंट होती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक, ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर है, जो रे फोकस से होकर इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये पैरेलल है, ये क्या है, पूरी पैरेलल है। क्लियर है, ये हाँ आपका दूसरा रूल होता है। चलिए तीसरा रूल क्या होता है बच्चों, तीसरा रूल क्या होता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटते हुए आती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे ही चली आती है, ऐसे आई थी और ऐसे ही लौट जाएगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों, देखो आपको शायद मैंने प्लेन मिरर में बताया था कि जो रे, ये मान लो प्लेन मिरर का, ये प्लेन मिरर का क्या है, नॉर्मल है, जो रे नॉर्मल के एलोंग आएगी, ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इंसिडेंट होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके एलोंग ही लौटेगी, एलोंग ही आएगी, ऐसे गई है तो ऐसे ही लौट कर आएगी। क्योंकि नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना है, 0 है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी क्या करेगी, 0 एंगल बना के गई और 0 एंगल बना के वापस लौट आएगी, है ना। ऐसे ही यहां पे देखो
सेंटर से कोई भी लाइन जो हम आपकी स्फीयर की बाउंड्री टच करती है, सेंटर से जाती हुई कोई लाइन बाउंड्री टच करती है, वो क्या होता है, उसका रेडियस होता है। और रेडियस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस की। नहीं, ये रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है आपके स्फेरिकल मिरर के। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, यानी ये भी परपेंडिकुलर था, यानी ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल था। ठीक है, तो नॉर्मल से जो रे जाएगी ऐसे करके, नॉर्मल के एलोंग जो रे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन में नॉर्मल के एलोंग ही आएगी। क्लियर है बच्चों? चौथा देख लेते हैं। चौथा वैसे आप सभी पढ़ चुके हो, नया नहीं है। चौथा क्या है कि जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से वही एंगल बनाएगी। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर बच्चों? तो ये आपके 4 रूल थे, आपके 4 रूल आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, हम वहां पर 6 इमेजेस को पढ़ेंगे और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद उस पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मिरर फॉर्मूला आएगा आपका, उस पर क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो ऑल दिस वी विल सी नेक्स्ट वीडियो।